नमस्कार। पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृ अमावस्या आने वाली है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तु के अनुसार घर में पितरों का स्थान कहाँ है, और जो ये पितृ अमावस्या आएगी तो आप घर में कहाँ किस दिशा में वास्तु का पूजन करेंगे कि आपके पितृ संतुष्ट हो जाएं। इससे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि असल में पितृपक्ष है क्या। ध्यान रखें, जिन पूर्वजों की कृपा से हम इस धरती पर हमने देह धारण किया और जिनकी कृपा मात्र से हम समृद्ध, सुखी और सफल जीवन जी रहे हैं, इस अनुपम अवसर और को व्यक्त करने के इन दिनों को कहते हैं पितृपक्ष। ये जो 15 से 16 दिन के जो दिन आते हैं इनको कहते हैं पितृपक्ष, यानी कि पितरों के दिन। शास्त्रों के अनुसार क्या कहते हैं? शास्त्रों के अनुसार इस काल में हमारे पितृ इस आशा से धरती पर आते हैं कि हम उनके निमित्त परोपकार यथासंभव दान कर सकें, उनका श्राद्ध तर्पण करें, जरूरतमंदों को भोजन कराएं और जितने हो सकते हैं परोपकार के कार्य में हम अपना समय लगाएं। तो पितृपक्ष को हमने समझा कि पितृपक्ष क्या है। अब वास्तु के अनुसार इन दिशाओं के माध्यम से समझते हैं कि पितृपक्ष पे हमको सबसे पहले तो अपने पितरों के स्थान घर में कौन से हैं। देखिए, दक्षिण पश्चिम दिशा, ये देखिए जिसको नैऋत्य कोण भी बोलते हैं, 213 डिग्री 213.75 डिग्री से 236.25 डिग्री का जो एरिया घर में होता है वो साउथ वेस्ट वास्तु डायरेक्शन का रहता है, जिसको हम नैऋत्य कोण भी बोलते हैं। अब देखिए, इसको हम दो में डिवाइड करते हैं। 225 डिग्री से लेके 236.25 डिग्री का जो घर में एरिया होता है वो एग्जैक्ट पितृपद का एरिया होता है। तो जिन लोगों को भी घर में पितरों की तस्वीर लगानी है वो बिना जंग लगी हुई कील को दीवार पर या टेबल के ऊपर सिंपल अपने पितरों को गोल्डन या येलो फ्रेम में उन तस्वीरों को करके आप टेबल पे रखेंगे तो हम अपने पितरों का आशीर्वाद सदा अपने जीवन में पाते रहेंगे। साथ ही साथ इस बात का लेकिन ध्यान रखना है, उसमें कोई भी नकली माला हम लगा देते हैं, वो सब लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। आप सिंपल उनको साफ सुथरा रखिए, उस तस्वीर को समय समय पर उसको साफ करते रहिए, बस इतना सा करना है और आपके पितृ खुश रहेंगे। दूसरी, यदि आप कई लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ बालकनी है, किचन है, टॉयलेट है, हम वो रख नहीं सकते हैं वहां पर, तो क्या करना है? दूसरी दिशा क्या है? देखिए, पितरों से सदा हमको क्या मिलता है? पितरों से सदा हमको सपोर्ट मिला है जीवन में। मेरे माता पिता, मेरे अम्मा बाबा यानी कि दादा दादी से हमको हमेशा सपोर्ट मिलता है, या मेरे बड़े बुजुर्गों से हमेशा हमको सपोर्ट ही तो मिला है। देखिए क्या है, ये जो दिशा है 303.75 से लेके 326 यानी कि 326.25 डिग्री के बीच का एरिया क्या है? नॉर्थ वेस्ट वास्तु डायरेक्शन। ये दूसरा स्थान है घर में जहां पर आप अपने पितरों की तस्वीरों को लगा सकते हैं, और कुलदेवी की तस्वीर को लगाने का भी घर में यही स्थान है। ये दो दिशाएं हमने समझी कि जहां पर हमको अपने पितरों की तस्वीर लगानी चाहिए हम जिस घर में रहते हैं वहां पर। अब ये भी समझते हैं कि इस बात को देखना कहां से है। देखिए, हमेशा हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं कि हर चीज हमको सेंटर के रेफरेंस से देखना है। मेरी नाभि से पता लगेगा, एक ही ब्रह्म बिंदु है, मेरी नाभि से पता लगेगा कि ये मेरा नॉर्थ ईस्ट है और मेरे नीचे का पोर्शन मेरा साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। इसी तरह से उस प्रॉपर्टी की नाभि यानी कि जो उसका सेंटर है वहां से पता लगेगा कि ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। तो जो अब आप पितृ अमावस्या वाले दिन पूजन करेंगे, यदि घरों में पितरों की तस्वीर गलत लगी है तो प्लीज उसको वहां से हटाकर इन दिशाओं में कर दीजिए जहां जहां हो सके। जो बातें बताई हैं उसका ध्यान रखें, और उनका जो पूजन करना है, जो उनके निमित्त आपको हवन करना है पितृ अमावस्या वाले दिन, तो इस दिशा में करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप अपने पितरों को संतुष्ट कर पाओगे और साथ ही साथ अपने जीवन में पितृ ऋण कहीं ना कहीं आप कम कर पाएंगे। अगले टॉपिक मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।